अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी, जो बात हम इतने टाइम से कह रहे हैं और लोग हमसे नाराज़ हो जाते थे, जो अंधे सपोर्टर्स से वो नाराज़ हो जाते थे, वो हमें छोड़ के चले जाते थे। हम कह कह कर थक गए कि दोनों बहनें मिली हुई है, दोनों ड्रामा कर रही है, कोई सच्चाई नहीं है ये जेड वाले कहानी में। लेकिन लोगों को बड़ा दर्द था, नहीं नहीं, बड़ी बाजी तो बिल्कुल नन्ही है, बिल्कुल फरिश्ता है, क्योंकि वो वहाँ रहती है सऊदीया में। मतलब वहाँ जो भी रहता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ हर रिलीजन के लोग रहते हैं। तो सबको हम कौन से मकाम पे खड़ा कर दें, सबको जन्नती बना दें? तो दिमाग में जो ये एक चीज़ भरा हुआ है ना, ये चीज़ें आप लोग निकाल दो। हर जगह में अच्छे बुरे लोग हैं। कोई ऐसा कंट्री नहीं है, कोई ऐसा सिटी नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ अच्छे और बुरे लोग ना हों। अगर सिर्फ अच्छे ही अच्छे हो गए ना, तो फिर फरिश्ता हो जाएगा वो, फिर कंट्री नहीं, वो फरिश्तों का जगह हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में ज़रा रखें। जो बात शरीन कहती आई, जो बात आलिया जी कहती आई, जो बात मैं कहती आई कि ये लोग सारे मिलकर ड्रामा कर रहे हैं, आज कई कई रिएक्शन वालियाँ हमारी बातों पर अब आ रही है कि दोनों बहनों में कॉमन क्या चीज़ें हैं, दोनों बहनें मिली हुई है, ड्रामे कर रही। मतलब इशारा हिंट वो लोग वही दे रहे हैं, खुलकर अभी भी कोई कुछ नहीं बता रहा है। हम जिस तरह खुलकर बता देते हैं ना कि ऐसी बात है ऐसी बात है, उनमें अभी तक इतना दम नहीं है, वो खुलकर ओपनली सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि ये दोनों बहनें मिली हुई है और मिलकर गेम खेल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग हमें गलत कहते थे, हमारे ऊपर बातें करते थे, आज वही रिएक्शन वालियाँ इन्हीं चीज़ों की इशारा दे रही है कि ये लोग मिले हुए हैं। एक पकड़ी गई है, ओपनली आ गई है दुनिया के सामने कि आज़ाद है, ऐसी है वैसी है। मतलब उसने ख़ुद को पूरा बदनाम कर दिया, उसके फ़ोटो वगैरह लीक हो गए या ख़ुद करवाया। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि खुद ही करवाया कि मैं वायरल हो जाऊं, ट्रेंडिंग में आ जाऊं, लोग मेरे पीछे बातें करें। इनको भी पता है कि जितने इनके पीछे लोग बातें करेंगे उतना ही इनका डॉलर बनेगा, व्यूज़ लोग देंगे। जब सेकंड मैरिज की कहानी लेकर आई तो बड़ी बाजी को लगा कि अभी हम प्लान करते। इतने साल तक बहन से कोई प्यार नहीं था, बेशक उन्होंने मदद किया होगा, जैसे वो कहती है करते हैं बहनें। अगर एक कंट्री में है, गरीब है, तो दूसरी बहन वहाँ से कुछ ना कुछ भेजती होगी। लेकिन ये पूरा प्लानिंग था, एकदम से वहाँ सऊदीया में बुलाना, उसके बाद उससे मॉडलिंग करवाना, अनारकली के कपड़े ढूंढवाना। एक अगर नेक औरत है, देखिए अगर मैं नेक हूँ, मेरी बहन कहीं से भी आती है, चाहे अमेरिका से, ये तो पाकिस्तान से गई थी मेरी बहन, चलो मानते हैं, मैं अमेरिका से मेरे पास आई है और रमज़ान का महीना है और मैं नमाजी परहेज़गार औरत हूँ, मैं कभी भी उसको अलाउ नहीं करूँगी कि तुम रमज़ान के महीने में मॉडलिंग करो, ना मैं उसको लेकर जाऊँगी। बेशक वो मुझसे नाराज़ हो जाए या कुछ भी हो जाए, पहले अल्लाह है, उसके बाद फिर बाकी रिश्ते हैं। ठीक है, पहले मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है, बाद में ये बहन भाई इन रिश्तों को राज़ी करनी है। तो जब छोटी बाजी गई थी सऊदीया, तो मुझे बड़ी बाजी का झलक दिख गया था। मैं कंफर्म नहीं हो पा रही थी, लेकिन उनकी जो आदत और खसलत है ना, वो दिख गया था। बड़ी बाजी अगर इतनी नेक होती, इतनी पाक होती, इतनी परहेज़गार होती, इतनी नमाजी होती, और जिस तरह भी आजकल ब्लॉगों में दिखाती है भागती हुई हरम शरीफ जाना, रोज़ा रसूल जाना, इस तरह की होती ना, तो कभी भी अपनी बहन को रमज़ान के महीने में मॉडलिंग करवाने ना लेके जाती, ना फ़ोटोशूट करवाती। ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं थे, यूट्यूबर से अचानक वो एक कहानी लेकर आई और वायरल हो गई। फिर भी जो इंसान की असलियत होता है ना, इंसान कितना ही सीढ़ियाँ चढ़ जाए ऊपर, लेकिन जो उसकी रूट्स होती है ना, जो असलियत होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। कितना ही अमीर हो जाए, कितना ही कुछ ख़रीद ले, घर मकान गाड़ी बंगला, लेकिन जानी वही जाएगी कि हाँ उधर की है, हाँ ये तो पहले ये काम करती थी। मतलब उन्हीं चीज़ों से जाना जाता है इंसान।
क्योंकि उसका पास्ट जो है ना कभी ख़त्म नहीं होता है। फ्यूचर में वो कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन उसका पास्ट मर नहीं जाता, डेड नहीं हो जाता है, पास्ट से ही वो जानी जाती है। जब ये लोग कुछ अच्छा करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, हम भी तारीफ़ करते हैं। अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें देखना अच्छा लगता है। हर वक्त उछल कूद, नाचना, मेकअप करना, घूमना, पार्टियों में जाना, कव्वाली सुनना, पैसे फेंकना, ये चीज़ें किसी को नहीं अच्छा लगता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो लोग वन वे सपोर्ट कर रहे थे आज वही हमारी तरह बात कर रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल है, हम ना इनके ना उनके, ना बड़ी बाजी के ना छोटी बाजी के, जो वीडियो में देखेंगे हम वही बात करेंगे। और जब मैं ये बात करती थी तो सब जो बड़ी बाजी के से अनसब कर देते थे, मुझे देखना ही बंद कर दिया उन्होंने, मुझे देखना ही बंद कर दिया कि एक फरिश्ता नुमा एक नेक खातून के पीछे ऐसे कैसे बोल रही है। हालांकि मैंने कभी ओपनली ये बात नहीं कहा कि वो झूठी है, मक्कार है या कुछ है। मैंने कहा ये सारा ख़ानदान एक ही किस्म का है, एक ही खून है इनके अंदर, एक ही अदाएँ हैं, एक ही ड्रामा है, एक मतलब दोनों को आप अगर देखें ना, सोचे दिमाग से, दोनों की स्टोरी को सिर्फ सोचेंगे ना तो ख़ुद ब खुद समझ आएगा, आपके दिमाग में क्लिक करेगा। एक ने हस्बैंड को बदनाम किया, दूसरे ने भी हस्बैंड को बदनाम किया। इंसान अगर थोड़ा दिमाग से सोचे ना तो इन दोनों की चाल इंसान को पूरा समझ आ जाता। छोटी बाजी लेकर आई हस्बैंड का सेकंड लव मैरिज की कहानी, जो कि बिल्कुल झूठ था। लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया अपनी चेहरे की मासूमियत दिखाकर। क्योंकि अगर एक साल पीछे हम जाएंगे ना तो इनकी चेहरे में एक अलग इनोसेंस था, एक अलग मासूमियत था, चेहरा एक अलग रंग था। पता नहीं पैसा आने के साथ इतना अय्याशी हो रहा है, इतने खर्चे हो रहा है, लेकिन चेहरे की जो एक मासूमियत थी ना वो ख़त्म हो गई है चेहरे से। अब एकदम से एक एजेड लुक आ गया है। एक साल के अंदर इंसान का चेहरा इतना कैसे चेंज हो सकता है, मुझे समझ नहीं आया। शादी का साल भी नहीं हुआ, छोटी बाजी सऊदीया आ गई। सऊदीया आते ही उनको खबर मिल गया कि कौसर प्रेग्नेंट हो गई है। को दिखाने के लिए कौसर को विलेज छोड़कर आओ, बेटा है, हर चीज़ मतलब पब्लिक के सामने खोल के रख दिया सिंपैथी लेने के लिए। उसके बाद छोटी बाजी गई कराची, कराची से गई विलेज, विलेज से गई कश्मीर, कश्मीर से फिर विलेज। वहाँ आके एक अलग सीन किया उन्होंने। कौसर से लड़ाई, कौसर का बाप लेके चला गया, कौसर का फेक बच्चा पे ही पैदा हो गया, फेक बच्चा भी मर गया। और उसके बाद फिर आ गई बड़ी बाजी। मेरी दो अनमोल रतन ने मेरे साथ ये बुरा किया है। दो अनमोल रतन का भी इन्होंने क्लियरली पहले नहीं बताया, धीरे 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 ये तो लोगों ने फिर गैस किया, फिर आके इन्होंने बताया। उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ टिकट का, इसका उसका। मतलब एक आदमी इतना शातिर है, सऊदीया से पाकिस्तान आता है किसी से मिलने के लिए, लेकिन इतना जाहिल और इतना गवार है कि क्राउन होटल का कार्ड और सब कुछ लेके अपने घर पे चला जाता है। मतलब कोई चोरी करेगा या कोई बदमाशी करेगा तो वो सबूत जो है बाहर फेंक के घर के अंदर एंटर होगा। लेकिन वो इतना मासूम, इतना नादान बच्चा था, अजगर। वो अजदहा सांप होता है ना, तो ये शायद छोटा वाला था, तो अभी पूरा ट्रेंड नहीं था, इस वजह से शायद इसने ऐसा किया। ये घर लेकर चला गया, बीवी से छुप के तो चला गया एक हफ्ते के लिए कि मैं मिलने जा रहा हूँ। लेकिन जब घर वापस आया, इसी जगह इनको पकड़ना चाहिए था कि ये कितना बड़ा फेक स्टोरी बना रहे हैं। जब घर आया तो उनकी पॉकेट से ये सब चीज़ें मिल गई, पॉकेट में, पर्स में, कहीं भी। मतलब कहीं भी क्यों रखेगा कोई आदमी? जब कोई चोरी करके मुंह काला करके आता है घर के अंदर तो कचरा जो है ना बाहर फेंक के ही आता है। हर सेकंड में इनका झूठ नज़र आ रहा था। जब छोटी बाजी की शौहर को वो दिखाती थी, हस्बैंड को, और फेक जो नकली वाइफ है कौसर, उसको उस टाइम पे भी साफ नज़र आता था। वीडियो में सिर्फ कौसर को दिखाया जाता था, ओवर किया जाता था उसके साथ हरकतें। और यहाँ ये दुखियारी बेचारी छोटी बाजी बात भी कर रही होती थी, फिर भी वो जो उनका शौहर है उनसे बात ही नहीं कर रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा है। साफ पता चल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है सिंपैथी लेने के लिए। अगर कोई दिमाग से सोचता ना उसी टाइम पकड़ा जाता।
उसी टाइम उनको समझ आ जाता कि ये कौसर की है। ना इसको बाहर घुमाने लेके जाता है, ना इसको शॉपिंग करवाने लेके जाता है, इसको तो कहीं भी कुछ नहीं, ऐसी सादी सी सिंपल सी कपड़े तक नहीं होते थे कौसर के टाइम, कौसर के पास उस टाइम कपड़े तक पहनने के नहीं होते थे। मतलब नहीं, अगर कोई दुल्हन है, किसी एज में भी उसकी शादी हुई हो, शादी तो हुई है ना, तो उसके कपड़े, उसके रंग ढंग, उसके हर चीज़ अलग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था कौसर के पास। लेकिन फिर भी छोटी बाजी ने इतनी मजबूती से लोगों के दिमाग को ना काबू किया हुआ था अपनी हरकतों से और अपनी दुखड़ा गा गा कर, कि सारे लोग उसकी तरफ हो गए। बड़ी बाजी ने भी यही काम किया। दुखी, प्रेग्नेंट हूँ मैं, फिर भी शौहर ने धोखा दे दिया, मुझे मार दिया, मुझे आधी रात को छुरी लेकर भागा मेरे पीछे। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि सऊदीया जैसे जगह में इस तरह छुरी लेकर भागेगा, ख़ासकर कोई इंडियन पाकिस्तानी अपनी बीवी के पीछे, और वो इतनी आसानी से छूट जाएगा। उसके बाद फिर बड़ी बाजी ने कुछ खा पी लिया भी था, चॉकलेट बिस्किट कुछ खा के एडमिट भी हो गई थी। इस बात को भी मैं नहीं मानती हूँ। कोई यंग लड़की नहीं थी, कोई छोटी बच्ची नहीं थी, एक मैच्योर इतनी बड़ी औरत, इतनी जवान जवान लड़कियों की माँ इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकती है। एक चीज़ इन दोनों बहनों का दिख रहा था, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है। आज भी कोई कुछ देखने को तैयार नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि जो छोटी बाजी है ना, उससे ट्रिपल नहीं, पता नहीं कितना गुना ज़्यादा ये सही तेज़ और शातिर है बड़ी वाली जो सऊदीया में बैठी हुई है। जो बड़ी बाजी है ना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। छोटी बाजी जो है ना, वो ओपनली सामने आ जाती है। ज़ाहिर है छोटा है, छोटा दिमाग है उसका, छोटी है ना एज में। लेकिन ये जो बड़ी है ना, ये बेइंतहा शातिर है। हरम शरीफ में बैठ के भी इस औरत ने उस दिन झूठ बोला। क्या बोला था कि अभी भी उनका चक्कर चल रहा है। मेरी वालिदा रमज़ान के महीने में छोटी बाजी के पास थी और इनकी अभी भी बातें होती थी। मैं नाम तो खुल के कभी लेती नहीं है इन दोनों की, उन दोनों की इस तरह बातें वो करती है। कभी क्लियर कभी कुछ नहीं बोला कि मेरा शौहर अजगर ने और मेरी बहन इसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा कभी क्लियर इन्होंने नहीं बोला। बस हाँ, इन दोनों की बातें होती थी। मैंने 1000 बार अपनी वीडियो में पूछा कि आप बोल रही हो कि अभी भी होती थी, अभी भी इनकी बातें होती थी, लेकिन नहीं, उस चीज़ पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार कर ली। और ये बात वो हरम शरीफ में बैठ के बोल रही थी। जब पता है कि शौहर अभी भी बातें कर रहा है, एक औरत उसके साथ कैसे नॉर्मल हो सकती है, कैसे वो मूव ऑन हो सकती है, ये बात मुझे कोई समझाएगा। इतना फेकनेस से भरा हुआ स्टोरी लेकर आए थे ना, कि अगर गौर से और दिमाग से सोचते लोग, प्यार है लोगों के लिए, लोगों के दिल में, कि मतलब लोग धोखा खा जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कैसा, हम रिएक्शन देते हैं, हमें सोचना पड़ता है क्योंकि हम न्यूट्रल है। इसी जगह जो दूसरे रिएक्शन वालियाँ हैं ना, जो शातिर है पुरानी, उनको पता था, उनको अच्छी तरह से पता था कि ड्रामा है, खेल है, लेकिन वो इस चीज़ को चला रहे थे क्योंकि डॉलर बन रहा था। और देखे अब वही जलील भी हो रहा है, उन्हीं को अल्लाह जलील भी कर रहा है लोगों के सामने धीरे धीरे। बेशक किसी का राज नहीं बोलना चाहिए, गलत बातें किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप झूठ रास्ते में चलोगे, गलत लोगों का संगत पकड़ोगे, तो बदनाम तो आप भी होंगे। सबसे बड़ी बात है, जिस औरत ने, जिसकी शौहर ने कहा था कि मैं होटल छोड़कर आता था इस औरत को, रात के इतने बजे से सुबह इतने बजे तक, मतलब इतना घंटा वो उसके साथ रहती थी, अजगर के साथ क्राउन होटल के बाहर में छोड़ के आता था, और उसके बाद पता नहीं दिन के 12 बजे 10 बजे जाकर हम पिक करके आते थे उसको। आज वही लोग कहते हैं कि हमारी बेटी होगी तो उसका नाम भी छोटी बाजी के नाम पर रखेंगे। इनका दीन ईमान कुछ है, इनका दीन ईमान कुछ है। मुझे बताएं आप लोग को क्या लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां अपना फ़ायदा देखते हैं। अभी इन्होंने अपना प्लानिंग चेंज कर लिया। कब तक झूठ का खेल खेलेंगे मुझे बताएं। कब तक एक बहन दूसरी बहन से अलग और चोरी चोरी मिलेगी और चोरी चोरी बातें करेंगे। अब इनको दिल होने लगा है कि साथ मिले, साथ ब्लॉग बनाए, एक ही फैमिली, एक ही तरह से घुले मिले। जब भी इनकी वीडियो आता है, उस दिन भी कौन सा वीडियो आया था, छोटी बाजी का हस्बैंड का और बड़ी बाजी का साथ साथ आया, साथ साथ दोनों के वीडियो अपलोड हुए। मतलब पूरे प्लानिंग के हिसाब से हर चीज़ हो रहा है। और कितना आप लोग को और क्या देखना है और कितने सबूत आप लोग मांगते हो।
दोनों ने डिसोन का गेम भी साथ साथ ही खेला, आगे पीछे करके। उन्होंने भी डिसोन कर दिया, इन्होंने भी डिसोन कर दिया, क्योंकि अब इनका मतलब पूरा हो चुका था। जो इन्होंने अर्न करना था, जितना धोखा देकर कमाना था, सब अभी वेल सेटल्ड हो गए हैं। एक ने पता नहीं कितने घर बना लिया, दूसरे ने भी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे बैठी हुई है। उसने एक घर तो पहले ही मैंने सुना था बहरिया टाउन में उसका है, ज़मीन या घर जो भी है ऑलरेडी है। अब उसने और भी ख़रीद लिया होगा, कुछ फार्म उसने सऊदीया में बना लिया है। मतलब पूरे दोनों वेल सेटल्ड हो गए। अब इनको लगता है कि अब हमें मिलना चाहिए, हमें सामने आना चाहिए। तो अब धीरे 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 जो है ना रास्ता बना रहे हैं। जो अंधे हैं ना वो अंधे रहेंगे, कभी आंखें नहीं खोलेंगे। छोटी बाजी का जिस आदमी के साथ चक्कर कहा जाता था, जो दावा करने आ गया बच्ची के बारे में कि मेरी बच्ची है, उस आदमी के साथ बड़ी बाजी भी कांटेक्ट में है, बड़ी बाजी भी उससे बातें करती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपकी छोटी बहन शादीशुदा होकर अगर किसी से बात कर रही है, आप भी शादीशुदा होकर उसी आदमी से बात कर रही हो, कुछ भी समझकर बात करो, दोस्त है, भाई है, कुछ भी। लेकिन जिस आदमी के साथ आपकी बहन को इतना ट्रोल किया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, आप उसी से बातें कर रही हो। बड़ी बाजी अगर सही होती, उनको तो चाहिए था कि अगर इस तरह के आदमी उनको मैसेज करे, कॉल करे, ब्लॉक कर दे, वो बात ही ना करे। सब मिले हुए हैं, सब मिलकर प्लान के हिसाब से, कभी कोई आता है। और जो लोग कहते हैं ना कि इनके ऊपर बात नहीं करो, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले जो है ना इन लोगों को यूट्यूब से हटा दें। इनको यूट्यूब से हटा दे, सब बातें बंद हो जाएगा। ऐसे अगर आप यूट्यूब के चैनल पे चैनल भी अगर बंद करवा देंगे ना, लोग और हज़ारों चैनल बना लेंगे। आज 10 चैनल बना होगा, कल 1000 चैनल और बन के खड़ी हो जाएंगे। आप एक बंद करोगे, बंद करने की जिद में वही इंसान और 5 चैनल बनाएगा और 5 चैनलों से बातें करेगा। कितने चैनल को आप बंद करवा लोगी इस तरह? तो पहले जो है ना, जो गंद फैलाए हुए हैं, जिन्होंने रायता फैलाया है पूरे यूट्यूब में, उनको हटाने की कोशिश करें। इंसाफ करने वालों को अल्लाह ताला भी पसंद करता है। तो इंसाफ से काम ले, बाद में ये काम करे, क्योंकि इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई दम नहीं है। चैनल बंद होगा कोई नहीं, और चैनल बन जाएंगे। चैनल बनने में कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। सबको डॉलर कमाने की पड़ी है, यहाँ कोई किसी का इज्जत नहीं देख रहा है। पता नहीं क्या हो गया, एक मुसलमान मुल्क है लेकिन जिनके अंदर कोई इज्जत एहतराम अपने लिए तक नहीं है। सबको बस पैसे कमाना है, पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। खुद ही कहते हैं ये लोग बदनाम है, लेकिन फिर भी इन्हीं का नाम ले लेकर पैसे भी कमाना है। इनको कोई सज़ा भी नहीं दिलवाना है, इनको कुछ नहीं करना है। हाँ, दूसरों के पीछे ज़रूर लग जानी है। बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर बात करूँगी, अभी तक मैंने किया नहीं है। कल मैं केस के ऊपर बात करूँगी और कुछ बड़े जो हस्तियाँ हैं ना, उनसे कुछ सवाल करूँगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी सवालों का जवाब ज़रूर वो लोग देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिए, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।